नागपुर से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर खबर सामने आ रही है। कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। यह धमकी भरा ईमेल सीधे कोर्ट के आधिकारिक मेल आईडी पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि मेल में मद्रास टाइगर्स और आईएसआई जैसे नामों का जिक्र किया गया है। धमकी भरे पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि दोपहर 2 बजे तक कोर्ट की बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। इस गंभीर चेतावनी के बाद कोर्ट के कामकाज को तुरंत रोक दिया गया। सभी वकीलों, कर्मचारियों और याचिकाकर्ताओं को परिसर से बाहर निकलने की सूचना दी गई। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है और पुलिस बल चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहा है। मीडिया से बात करते हुए वकीलों ने बताया कि ईमेल में किसी खास जज का नाम तो नहीं है, लेकिन पूरी कोर्ट बिल्डिंग को निशाना बनाने की बात कही गई है। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि यह ईमेल कहां से आया है और इसके पीछे किसका हाथ है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। क्या यह किसी की शरारत है या कोई बड़ी साजिश? जिला सत्र न्यायालय को पहली बार कोर्ट को जो है ईमेल आया हुआ है, धमकी मिली है कि बॉम्ब से उड़ाने की। क्या उस बारे में क्या एहतियातन कदम जो है कोर्ट उठाया, या आप बार काउंसिल के जैसे प्रेसिडेंट हो, कैसा आपने निर्देश दिए हैं यहाँ पर व्यवस्था के? सर, जैसे भी हमें पता चला कि ऐसा ईमेल आया है, तो पीडीएस साहब को जब पता चलने के बाद उन्होंने एक तुरंत में अर्जेंट मीटिंग कॉल किया। अर्जेंट मीटिंग में उन्होंने वकील संगठन के लोगों को भी बुलाया है, स्टाफ के लोगों को बुलाया है और पुलिस वालों को भी बुलाया। तो उन्होंने जो सुरक्षा होना चाहिए, जो अपनी रेगुलरली सुरक्षा रहती, उसके इसमें इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए, कोई ऐसी मुसीबत ना पैदा हो। इसलिए पीडीएस साहब ने पूरा स्क्वाड भी लेके आए हैं। सब हर जगह छानबीन हो रही है और जहाँ पे मेन गेट से वहाँ पे लोग आते हैं, वकील लोग आते हैं, लिटिगेंट्स आते हैं, तो उनको भी ज़्यादा चेकिंग हो रही है, स्कैनर से चेकिंग हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है। सर, ये मेल कितने बजे प्राप्त हुआ? ये मेल सर आज सवेरे इनको मिला है, और जैसे उनको मिला, पता चला कि वह मेल आया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए पीडीएस साहब ने तुरंत कार्रवाई करी। तो ये अभी जो बॉम्ब स्क्वाड दस्ता जो है जिस प्रकार से छानबीन कर रहा है, तो क्या उसमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? अभी तक तो सर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आगे में किस प्रकार से, यानी जो यहाँ व्यवस्था कर रखी है, यानी कोई बैग वैग जैसे लेके आ रहा है? जितने भी सर उन्होंने बताया कि जितने भी बैग हैं, वकीलों के बैग हैं, वकीलों के बैग के अलावा बाकी और कुछ ऐसी अनआइडेंटिफाइड चीज़ें आपको दिखती है, तो आप उसको हाथ ना लगाए, पुलिस को तुरंत सूचना दे दें, ताकि उसमें क्या है अपने को पता ना चले। तो ऐसा हमने मैसेज सभी लोगों को, सभी ग्रुप ने वकीलों को, लिटिगेंट्स को सर्कुलेट कर दिया। सर, ये मेल कहाँ से आया? मेल सर, उसके ऊपर में टाइगर मद्रास करके लिखा हुआ है, किसी का नाम भी लिखा हुआ है, गगन करके नाम लिखा हुआ है, और एक उसमें बॉम्बे का स्टैम्प है। तो शायद ये मेल कहाँ से आया, इसके लिए पूरी जानकारी होनी है। तो ये जानकारी डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। सूत्रों के अनुसार जानकारी मालूम हुई है कि आईएसआई की तरफ से भेजा गया। हाँ, उसमें लिखा है सर, उसमें लाइन भी लिखा हुआ है, आईएसआई करके लिखा हुआ है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। तो शायद अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन में कहाँ से आया पूरी जानकारी छानबीन होगी, उसके बाद में अपने को पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर ईमेल कहाँ से आया। कोर्ट की ईमेल आईडी का है। सर, ये जो मेल है वो किसे मिला सबसे पहले? ये ईमेल जो है सर, हमारा कोर्ट का आईडी है, कोर्ट का जो ईमेल आईडी है, जहाँ पे नहीं क्या हर पर्टिकुलरली यानी कोर्ट के काम बॉम्बे, नागपुर, महाराष्ट्र में हर वक्त होते हैं। ईमेल यहाँ से जाते हैं, आते हैं। तो जो ईमेल आईडी है उनका कोर्ट का, वो कोर्ट के ईमेल आईडी के ऊपर में ये ईमेल आया। ये ईमेल अपने को हर दिन चेक करना पड़ता है। जैसे आज उन्होंने चेक करा तो अपने को पता चला कि ऐसा ईमेल अपने को आया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से आया है।